Let's look at an example of non-instantaneous buildup of inventory. There is a machine tools manufacturer जो कि parts वगैरह की supply करते हैं. Expected demand is 750 units and demand during lead time is 50 units. So 750 units जो demand है, that is annual demand and not weekly or monthly, it's annual demand. और जो 50 units की हमने standard deviation किया है, that is standard deviation of demand during lead time and not periodic demand. So ये दो values हैं. इसके अलावा जो setup cost है, that is $50 per setup. जब भी वो प्रोडक्शन का ऑर्डर फैक्ट्री रिसीव करती है, वो प्रोडक्शन सेटअप करती है, उसके जो कॉस्ट है दैट इज $50. इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आई इज 25% पर ईयर ऑफ $35 यूनिट कॉस्ट. तो इसका मतलब है कि पार्ट की वैल्यू उन्होंने लगाई हुई है $35 और उसके 25% जो है दैट becomes the holding cost per unit per year. Production rate is 50 units per week. Now if we look at demand rate, it is basically $750 units per year divided by 52, which will give you something like 14.4 units per week. Which is obviously less than the production rate of 50 units per week. तो ये इसमें हम वो मॉडल यूज कर सकते हैं जो कि नॉन इंस्टेंटेनियस रीसप्लाई का मॉडल है. अगर इसको हम फर्दर देखें तो हमने कहा कि जी लीड टाइम है वो 1.5 वीक्स का है टू सेटअप फॉर प्रोडक्शन वगैरह, और जो इन स्टॉक प्रोबेबिलिटी हम यूज कर रहे हैं दैट इज 95%. 95% के बेसिस के ऊपर हम अगर जी की वैल्यू देखें तो इट कम्स टू अराउंड 1.645 और 1.65 इसको हम यूज कर सकते हैं. इस बेसिस के ऊपर अगर हम देखें कि क्या ऑप्टिमम क्वांटिटी क्या चाहिए हमें प्रोडक्शन की, तो ये हम वैल्यूज इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें. ये डिमांड क्योंकि एनुअल है तो इसको इसी तरह हमने यूज करनी है. $50 इज बेसिकली द सेटअप कॉस्ट पर सेटअप जब भी हम सेटअप करेंगे, एंड दिस इज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट जो कि 0.25 मल्टीप्लाई बाय 35 है पर यूनिट. इसके बेसिस के ऊपर हमारे पास ये प्रोडक्शन रेट है 50 एंड कंजम्पशन रेट इज 14.42, और उस बेसिस के ऊपर अगर हम ये इसको सॉल्व करें तो वी गेट 109.74 राउंड ऑफ किया, एंड दिस बिकम्स द ऑर्डर क्वांटिटी. दैट मीन्स कि जब भी प्रोडक्शन के लिए हम ऑर्डर करेंगे तो 110 यूनिट्स का ऑर्डर हम करेंगे. इन्वेंट्री कितनी बिल्डअप होगी वो थोड़ी सी कम होगी इसके मुकाबले में. रीऑर्डर पॉइंट हमने पहले भी किया हुआ है. डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम विच इज एवरेज वीकली डिमांड multiply by lead time. Average weekly demand is basically we have 750 divided by 52, which is 14.42, multiply by lead time, which is 1.5, plus the safety stock 1.65 multiply by 50. This will give us 97 units. That means कि 97 units जब inventory level पहुंचेगा तो हमने 110 units की प्रोडक्शन का ऑर्डर प्लेस कर देना है. सो दैट विल बेसिकली दिस विल बी द पॉलिसी जिसको ये फॉलो करें तो ये टोटल ओवरऑल कॉस्ट जो है वो टोटली मिनिमाइज कर लेंगे, एंड जो इन स्टॉक प्रोबेबिलिटी इन दिस केस विल बी 95%, और उसके बेसिस के ऊपर ये जो पूरा पॉलिसी है, पूरा सिस्टम है, ये अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा.